अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम Q&A सेशन कर रहे हैं इनेबलर फ्रीलांसर के ग्रुप के अंदर। अगर आपका कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट्स। किसी भी चीज़ से रिलेटेड है तो आप लोग पूछ लें। आई विल ट्राई टू आंसर एवरीवन लाइव है। तो कमेंट्स के अंदर मुझे जो है आपके क्वेश्चंस शो हो जाएंगे। अगर कोई ये कंफर्म कर सकता है कि मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ वो भी कंफर्म कर दे। ओके, थैंक यू सारा। अच्छा जी, क्वेश्चन तो कोई आ नहीं रहा, तो मैं कुछ जनरल कोई क्वेश्चंस हैं उनके बारे में जो है वो बात कर लेता हूँ जब तक, और फिर अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो फिर कमेंट्स के अंदर पूछ ले। तो कुछ जनरल Q&A होते रहते हैं और उसके अंदर सबसे एक कॉमन सवाल ये होता है कि जी हम होलसेल पे काम करें या प्राइवेट लेवल के ऊपर काम करें। ये एक बड़ा एक कॉमन सा होता है, और मोस्टली जो लोग वर्क ज्वाइन कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, तो मोस्टली क्योंकि क्लाइंट्स की डिमांड आजकल मार्केट में होलसेल की ज़्यादा थी, अब ऑनलाइन आर्बिट्राज की हो गई है। ऑर्डर कैंसिलेशन का भी एक इशू आता है। तो ऑर्डर कैंसिलेशन का अली शेख ने एक सवाल किया है कि ऑर्डर कैंसिलेशन का क्या सॉल्यूशन है। अली, ऑर्डर कैंसिलेशन का सॉल्यूशन ये है कि एक तो आपका जो एड्रेस है वो किसी वेयर हाउस का ना हो, आपके घर का ही एड्रेस हो, जो आपके कार्ड वगैरह पे एड्रेस वही हो तो ज़्यादा बेहतर है, तो ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा। और अगर आप वेयर हाउस का देते हैं एड्रेस तो ऑर्डर कैंसिलेशन के अंदर इश्यूज हैं। VPS लगा के भी ऑर्डर कैंसिल हो रहे होते हैं, और ये इशू सिर्फ हमारे साथ नहीं है, ये गोरों के साथ भी हो रहा है, उनके भी ऑर्डर कैंसिल होते हैं। इसका एक मेन रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग रिफ़ंड वगैरह मार लेते हैं, तो उसका भी एक इम्पैक्ट है इस चीज़ के ऊपर। तो उसका हल यही है कि आप जो है वो एड्रेस को थोड़ा सा देखें। अगर एड्रेस वेयर हाउस का है, एक ही वेयर हाउस के ऊपर जा रहा है, तो कोशिश करें कि कोई नया वेयर हाउस देख लें। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि
न्यू सर्विस स्टार्ट करते हैं वेयर हाउसिंग की, तो कोई यूनिक एड्रेस होना चाहिए। वो एक ही एड्रेस बार बार होता है, तो उनको ये चीज़ लग रही होती है कि ये किसी ने परचेज, क्योंकि देखें ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर हम सेलिंग पर्पस के लिए तो किसी वेबसाइट से बाय नहीं कर रहे, हम अपने लिए बाय कर रहे होते हैं, और फिर हम क्योंकि वो सस्ती मिल रही होती है फिर उसको बेच रहे होते हैं। तो ये अंडरस्टूड होता है उस वेबसाइट के लिए कि ये अपने लिए ही बाय करना चाह रहा होगा बंदा, बट जब वहाँ पे ये चीज़ आती है कि जी ये तो आगे सेल हो रहा है, तो फिर वहाँ पे इश्यूज़ होते हैं, वो इश्यूज़ होते हैं हमारे लिए, तो इस वजह से होता है। अच्छा जी, तो दूसरी चीज़ ये थी कि हम बात कर रहे थे जी होलसेल करना चाहिए या प्राइवेट लेबल करना चाहिए। होलसेल और प्राइवेट लेबल दोनों की डिमांड है, साथ में ऑनलाइन आर्बिट्राज भी आ गया है, वो भी है, बट आप ये देखेंगे सस्टेनेबल क्या है। ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर आपको रोज़, मतलब आपने कोई 10 यूनिट किसी को उठाए, किसी के 20 यूनिट उठाए, आपको कंटिन्यूस एफर्ट्स करनी है, नए प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं और उसके ऊपर काम करना है। जबकि होलसेल के अंदर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स, ब्रांड अप्रूवल, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इतनी ज़्यादा आपको एफर्ट्स नहीं करनी पड़ रही होती, इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी होती जितनी आपको ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर करनी पड़ती है। इसी तरह प्राइवेट लेबल के अंदर भी आपको जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू अगर मैं होलसेल की बात करूँ। होलसेल में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो फिर वैसे नहीं रहते, तो यू नीड टू चेंज दैट। तो प्राइवेट लेबल के अंदर आपका एक तो अपना ब्रांड बन रहा होता है, प्लस ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लोग प्राइवेट लेबल लोगों ने करना बंद कर दिए। आप पाकिस्तानी क्लाइंट्स के ऊपर क्यों टिके हुए हैं? आप गोरों के ऊपर फोकस करें। आप जो है ट्राई करें कि गोरे जो हैं वो आपको गोरों के साथ काम करने की कोशिश करें, ताकि एक नया एक्सपोजर मिले, प्लस पाकिस्तानियों के पास अभी उनका जो रिस्क एपेटाइट है वो कम हो चुका है, क्योंकि डॉलर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, PKR डीवैल्यू हो गया है। तो पहले तकरीबन $5,000 आपके जो थे वो 8 लाख रुपए तकरीबन $5,000 बन जाया करते थे। अब आपका 15 लाख रुपए, 14 लाख रुपए $5,000 बनता है। तो ये जो इसकी फ्लक्चुएशन है डॉलर की, इसने बहुत इम्पैक्ट किया इस चीज़ के ऊपर। तो कोशिश करें कि फॉरेनर्स जो हैं उनको करें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे, मैं एक वर्क मेंबर थे हमारे, तो उनके पास मैंने देखा उनके पास तकरीबन 4-5 गोरे क्लाइंट्स थे। अभी मेरी कुछ दिनों पहले भी किसी से डिस्कशन हो रही थी, तो उन्होंने भी मुझे बताया कि उनके पास तकरीबन 6 क्लाइंट्स हैं और 6 के 6 गोरे क्लाइंट हैं, और वो होलसेल का काम कर रहे हैं उनके लिए, बट पाकिस्तानी नहीं है। उसके अंदर सबसे हैरत की बात ये थी कि पाकिस्तानी नहीं है, कोई गोरा उसको उनको $1,000 दे रहा है पर मंथ, कोई $500 दे रहा है। तो ये 500 से $1,000 के दरमियान में ही जो भी दे आर चार्जिंग, और गोरों से चार्ज कर रहे हैं, प्लस उनके पास बजट भी है, उनके अकाउंट्स के भी वो इश्यूज़ नहीं होते, उनके अकाउंट भी इस तरह बंद नहीं होते जिस तरह पाकिस्तानियों के अकाउंट कभी कभी वायलेशन के ऊपर या किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग के ऊपर छोटी सी वो बंद हो जाते हैं। तो इट्स बेटर कि आप पाकिस्तानी मार्केट से थोड़ा बाहर निकलें, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करें, और बहुत सारे ग्रुप्स हैं, एथिक्स को सामने रखते हुए जो है वो काम करें, तो चीज़ें फिर भी बेहतर हो जाएंगी। अगर अनएथिकल तरीके से करेंगे तो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर अस एज अ नेशन, हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा सरवाइव करना इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से अपने आप को जो है वो तैयार करें, ताकि वहाँ पे कम्पीट कर सकें। क्योंकि देखें ऐसा नहीं है कि प्राइवेट लेबल ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है कि होलसेल ख़त्म हो जाएगा, ये सारी चीज़ें रहनी है, ये सारी चीज़ें रहेंगी, चलेंगी। डिपेंड ये करता है क्या आप अपने आप को इवॉल्व कर रहे थे वक्त के साथ साथ, क्या आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर रहे थे, क्या आप अपनी ब्रांडिंग के ऊपर काम कर रहे थे। तो देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स जिनके ऊपर काम करना है। OTP के लिए यार आप ऑथेंटिकेटर लगा लें तो हो जाएगा आपका मसला हल।
ऑथेंटिकेटर्स, गूगल ऑथेंटिकेटर अटैच हो जाता है उससे, तो वो कर लें तो OTP का मसला आपका हल हो जाएगा। OTP का मसला आ रहा है, आता है, मेरे साथ भी होता है काफ़ी मरतबा, तो उसका हल यही है कि आप ऑथेंटिकेटर कर लें, तो उसके ऊपर वो जनरेट कर देता है आपका एक कोड, वो कोड आप उसमें डालते हैं उस जगह पे और आपको सिर्फ सेंट्रल का एक्सेस दे देता है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन वर्क ऑन इट। तो वालेकुम अस्सलाम एवरीवन, जिसने भी सलाम किया। तो वैसे रमज़ान चल रहे हैं तो बहुत सारे लोग रमज़ान के अंदर थोड़े डाउन हुए हैं, सही है, डाउन सभी हुए हैं, हम भी हुए होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि रमज़ान है तो फिर काम बंद कर दें। तो रमज़ान में आप ये है कि बहुत सारे लोग रात में जाग रहे होते हैं, तो ये काम ज़रूर हो सकता है कि आप जो है वो थोड़ा सा फाइबर अपवर्क इन चीज़ों के ऊपर अगर रमज़ान अभी इस टाइम इन दिनों में काम करें तो आपके पास चांसेस ज़्यादा हैं किसी गोरे क्लाइंट से इंटरेक्ट करने के। प्लस इस वक्त पे लिंक्डइन पे, फेसबुक के ग्रुप्स के अंदर जब इंटरेक्शन करेंगे तो वो रियल टाइम पे आप रिप्लाई कर सकते हैं। ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो लोग नॉर्मली रात में नहीं जागते। तो ये जो तकरीबन 9-10 बजे के बाद से सहरी तक का टाइम है, इस टाइम को यूटिलाइज़ करके देखें कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। तो इट्स बेटर कि आप जो है वो ट्राई करके देख लें। बहुत हर बंदा ना किसी भी एक तरीका अगर सब लोगों को पता चल जाए, सब लोग उसके ऊपर जा रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि जी सभी कामयाब हो जाए, कोई ना कोई हो जाएगा। किसी के लिए कोई चीज़ काम कर जाएगी, किसी के लिए कोई चीज़ काम कर जाएगी। ऐसा नहीं है कि सबके लिए जो है वो सारी चीज़ें सबके लिए काम कर जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी एक और चीज़ है, वो एक दो चीज़ें होती हैं, दो तरह की स्ट्रेटजी होती है। एक होती है ब्लू ओशन स्ट्रेटजी और एक होती है रेड ओशन स्ट्रेटजी। तो डिपेंड ये करता है आप किस में जाते हैं ना। इसमें यह है कि जो रेड ओशन है उसके अंदर जो है वो सब लोग उसी के अंदर जा रहे होते हैं, ब्लू ओशन के अंदर कोई नहीं जा रहा होता। तो या तो अपना एक नया रास्ता चुनें, उसके ऊपर जाएं, वो चीज़ करें जो बाकी सब कुछ नहीं कर रहे, और अपने लिए कोई एक मुश्किल रास्ता चूज़ करें। तो क्योंकि आसान की तरफ तो सब जा रहे थे, मुश्किल की तरफ सब नहीं जा रहे थे। जब आप मुश्किल की तरफ जाएंगे तो वो तो जैम था रोड, जो मुश्किल वाला रास्ता था, जो आसान वाला रास्ता था उस पर सब लोग चले गए तो रश हो गया, रोड जैम हो गया। लेकिन क्योंकि जो मुश्किल वाला रास्ता था ना, यहाँ पे कम लोग थे, तो आप फिर भी शायद जल्दी पहुँच जाएं, या लेट पहुँचे लेकिन पहुँच जाएं शायद। तो एक और सवाल आया है, सलाम सर, आई एम डूइंग होलसेल इंटर्नशिप बट समटाइम आई फील दैट होलसेल इंटर्नशिप के काम पर अपनी स्प्रेडशीट फिल करवा रहे होते हैं। देखिए, जब तक काम होगा नहीं ना, जब तक पता नहीं चलेगा, तो अगर वो करवा भी रहे हैं, अगर तो नुकसान हो रहा है आपका फिर तो ना करें, और अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है फिर डेफिनेटली इस चीज़ को कंटिन्यू करें। प्लस शुरू में आप ब्रांड का डेटाबेस ही निकाल रहे होते हैं, इसके अलावा तो और कुछ होता नहीं है ना, तो यू नीड टू डू दैट। बाकी तो देखें, सारी चीज़ें एक साथ नहीं आती हैं, ये भी एक कॉन्सेप्ट, इस चीज़ से भी बाहर निकलना होगा कि जी सब चीज़ें ही मुझे पहले महीने में सारी चीज़ें अगला बंदा सिखा देगा, मैं सारे प्रोसेस से पहले महीने ही गुजर जाऊँ। तो पहले वाली जो चीज़ें उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना होता है, तो ये इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी शीट्स फिल करा रहे होंगे, दिस इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अगर प्रोसेस का पार्ट है फिर तो सही है। और अगर आप जो डेटा फिल कर रहे हैं, डेटा काम का है, इसका मतलब आपने काम अच्छा किया है, यहाँ से आपको क्लैरिटी हो जाएगी उसके ऊपर। तो मैं तो यही कहूँगा कि काम करती रहें जब तक आपको ये नहीं लग रहा कि आप इसके अंदर परफेक्ट हो गई हैं।
मसला ये है कि परफेक्शन आती नहीं है और काम जो है वो हो रहा होता है कि बस ये भी छोड़ दें, अब दूसरा काम कर लें, फिर ये भी छोड़ दें, फिर होता ही है कि डीमोटिवेशन हो जाती है, बंदा सब कुछ छोड़ देता है। तो ये सारी चीज़ें भी हो रही होती हैं। तो अगर किसी का कोई और सवाल है तो वो पूछ ले। सवाल तो मुझे लग रहा है कि नहीं है, और यूजुअली हम लोग वीक में 1-2 बार इस तरह के सेशंस कर ही रहे हैं। मैं काफ़ी अर्से बात कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वीक्स के अंदर और ट्रेनर्स भी सेशंस कर रहे होंगे। मुझसे पहले भी शायद कुछ हुए होंगे सेशंस। तो ये सेशन मैंने कल रात में करना था, बट कोई लाइव का कोई इशू था। मैं आया भी था, कोशिश भी की थी, बट वो हो नहीं पाया। बट इट्स ओके, इंशाल्लाह फिर करते रहेंगे। कोशिश ये कर रहे हैं हम लोग कि हम इन लाइव सेशंस में जो भी लाइव जवाबात हैं वो दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों के लिए आसानी हो। सर मेड द गिग ऑन फाइवर 2 months बैक बट स्टिल गॉट नथिंग इनफ इम्प्रेशन ऑन इट, व्हाट स्ट्रेटजी फॉलो। अच्छा उमर, देखो बात यह है कि 2 महीने हुए, गिग्स कितनी बनाई है ये भी मैटर करता है। मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि 7 की 7 गिग्स बनाओ, सही है। और तकरीबन 2 हफ्ते दो उस चीज़ को। अगर 2 हफ्ते तक उसके ऊपर कोई इम्प्रेशंस क्लिक्स नहीं आ रहे तो फिर गिग्स को डिलीट करके दोबारा बना लो। एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है, अब अगर इम्प्रेशन आ रहे हैं, क्लिक नहीं आ रहे, तो देखो क्या वजह है क्लिक नहीं आ रहे। प्राइस का इशू हो सकता है, इमेज का इशू हो सकता है। जो फिर उसके बाद देखो कि चलो क्लिक आ रहे हैं, क्लिक के बाद इम्प्रेशन भी आ रहे हैं, क्लिक भी आ रहे हैं, अब कन्वर्जन नहीं हो रही, सेल नहीं आ रही, ऑर्डर नहीं आ रहा। तो फिर देखो कि शायद अंदर कोई प्रॉब्लम हो, प्राइसिंग के अंदर कोई मसला हो, डिस्क्रिप्शन सही नहीं लिखी हुई हो। तो इन चीज़ों को भी देखना बहुत ज़रूरी है। और 2 महीने कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं है यार। 2 महीने तक यू नीड टू डू एफर्ट्स ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। प्लस अगर कोई क्लाइंट है जिसने बाहर कभी काम करवाया है, तो उस क्लाइंट को जो है बोलो कि वो फाइवर पे ऑर्डर दे दे। तो ये होगा कि वो फेक रिव्यू भी नहीं होगा और तुम्हारे पास रिव्यू भी आ जाएगा। तो ये इस स्ट्रेटजी के ऊपर काम करके देख लो भाई। बाकी फ्रीलांसिंग के अंदर कोई एज सच गारंटी नहीं होती है। फ्रीलांसिंग एक बहुत मुश्किल चीज़ है, एक हार्ड चीज़ है। सर कीवर्ड रिसर्च की क्लाइंट्स को एक्शन प्लान में क्या डिलीवर करें और वेबसाइट ऑडिट की रिपोर्ट कैसे डिलीवर करें, कैन यू शेयर। वेबसाइट की ऑडिट मुझे नहीं पता भाई, मैं वेबसाइट ऑडिट वाला नहीं हूँ। तो ये आप किसी वेबसाइट डेवलपर से पूछें या यूट्यूब कर लें, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। बट हाँ, कीवर्ड रिसर्च के लिए आप उसको एक्शन प्लान, कौन कौन से टूल्स आप यूज़ करेंगी और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आप देखेंगी, क्या सर्च वॉल्यूम होगा। अब अगर आप ये वेबसाइट के लिए कीवर्ड रिसर्च की बात कर रही हैं, उसके कंटेंट के लिए बात करें, तो उसके लिए कुछ टूल्स आते हैं, जिस तरह से एचरेफ हो गया, सैमरश हो गया, ये कुछ टूल्स होते हैं, स्पाइफू हो गया। ये कुछ टूल्स हैं जिनको यूज़ करते हुए आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हैं। इसकी कुछ टर्म्स होती हैं, कीवर्ड डिफ़िकल्टी और डीए और इस तरह करके ना। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट थोड़ा बहुत इन चीज़ों का आइडिया है। तो आप कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लें। एक और टूल है उबर सजेस्ट, नील पटेल का। तो वो वहाँ पे भी उसके यूट्यूब चैनल के ऊपर भी वीडियोज़ हैं, वो देख लें। अगर आप वेबसाइट की कीवर्ड रिसर्च की बात कर रहे हैं, अगर आप अमेज़ोन की कीवर्ड रिसर्च की बात कर रही हैं, तो दैट विल बी डन विद हीलियम 10।
और उसके एक्शन प्लान के अंदर आप ये दे सकती हैं उसको कि भाई आप हीलियम 10 से सेरेब्रो से मैग्नेट से डेटा निकालेंगी, आप रेलेवेंसी शीट बनाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आप उसको एक्शन प्लान के अंदर दे सकती हैं। तो भाई अगर किसी और का कोई सवाल है तो बिल्कुल पूछ लें। वरना फिर हम एंड करते हैं आज का ये लाइव Q&A और फिर कभी मुलाकात होगी आप लोगों से। चले, आई गेस कि किसी का भी कोई सवाल नहीं है। अगर कोई होगा तो इस लाइव सेशन के जो है कमेंट्स के अंदर सवाल कर लीजिएगा। आई ट्राई टू आंसर दैट। वरना हमारी इनेबलर्स की सपोर्ट टीम तो है ही जो आप लोगों को इस ग्रुप के अंदर रिप्लाई कर रही होती है। तो इंशाल्लाह फिर किसी और दिन मुलाकात होती है आप सब लोगों से किसी और लाइव सेशन के अंदर। अल्लाह हाफिज़।